देखो, भगवान विष्णु जो थे ना, श्री राम बन के भी आए धरती पे और श्री कृष्ण बन के भी आए। मतलब भगवान विष्णु जो है अलग अलग रोल में धरती पे आए थे। जब वो श्री राम बन के आए थे धरती पे, तो देखो वो युग जो था त्रेता युग था, वो युग जो था सिल्वर एज उसे हम कहते हैं। और उस युग में ना लोगों के अंदर प्यूरिटी ज़्यादा थी। तो श्री राम ने अपने किरदार को, अपने एक्टिंग को कैसे परफॉर्म किया, बहुत शांत भाव से, प्यूरिटी, पवित्रता, सेरेनिटी के साथ। वो जो बातें बोलते थे बहुत शांत भाव से बोलते थे, कहीं भी उग्र नहीं हुए। आप सबने रामायण में भी देखा। उसके बाद देखो आया द्वापर युग, जिसे हम बोलते हैं कॉपर एज। कॉपर एज में आए श्री कृष्ण। मतलब विष्णु ने अब अपना रूप बदल के किस रूप में आया, वो श्री कृष्ण के रूप में आया। अब देखो आप गौर करो ना, तो श्री कृष्ण किस रूप में आए, वो बहुत ही एग्रेसिव रूप में आए। ठीक है, वो हर बात को ओपनली बोलते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते थे और लोगों को अपने हक के लिए लड़ने की शिक्षा देते थे। वो कहीं नहीं बोले हाँ श्री कृष्ण ने कि तुम अन्याय और अधर्म सहते रहो, रोते बिलखते कलपते रहो और जीवन का समय पास करते रहो। नहीं, वो महाभारत के युद्ध में जो कृष्ण को गीता का उपदेश दे रहे थे, उस उपदेश में उन्होंने क्या बताया, सिर्फ एक ही चीज़ के लिए बोला कि तुम अपने हक के लिए लड़ो। और यही लाइफ का पर्पस भी है धरती पे आने का। लाइफ का ये पर्पस नहीं है कि तुम मोह में पड़े रहो कि लोग हमको तंग कर रहे हैं, रुला रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मेरा जीवन पासन हो रहा है लेकिन फिर भी हम सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे अपने हैं। सबसे बड़ी बात देखो, गौर करो, ये जो छोटी सी बात है ना, जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। सबसे बड़ी बात, जो आपके अपने होंगे ना, वो कभी आपको कष्ट देंगे ही नहीं। ठीक है, जिससे इंसान प्यार करता है उसके दुख से भी आहत हो जाता है। अपना भी कोई बहुत निकटवर्ती संबंधी होता है या कोई बहुत निकटवर्ती आपका मित्र होता है जिसको आप बहुत मन से चाहते हो, उसके जीवन में भी कोई घटनाएं हो जाती हैं तो आप हिल जाते हो कि उसके साथ गलत हो रहा, अन्याय हो रहा, नाइंसाफ़ी हो रहा, भगवान नहीं होना चाहिए। होता है कि नहीं? सबके साथ होता है। जिसकी आत्मा जागृत है, आत्मा प्यार से भरा, वो इंसान नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करता है। आप देखो, अब जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, ठीक है, आप भी रिश्ते के डोर से बंधे होते हो। आपको भी तरह तरह से गलत बर्ताव किया जाता है। लोग क्या करते हैं, बेजान गुड़िया की तरह इस्तेमाल करते हैं, कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब देखो आपको करना क्या है, आपको चलना है कृष्ण नीति पे। कृष्ण भगवान ने क्या बताया कि ये तुम्हारे अपने हैं, लेकिन कैसे अपने हैं? जो तुम्हारे अपने तुम्हारा हक मान रहे हैं, जो तुमको घड़ी घड़ी रुला रहे हैं, ये तुम्हारे अपने कैसे हैं? जिस समाज में भी आप रहते हो ना, देखो हाँ, प्यार का मतलब ये नहीं सिर्फ स्वार्थ सिद्ध करना। जो परिवार वाले रिश्तेदार आपका रिश्ते के आड़ में सिर्फ शोषण दोहन दमन करते हैं, आपको कंट्रोल करके रखते हैं, आपके माइंड के ऊपर चढ़ के रहते हैं, गलत बातें बोलते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, वो आपके अपने कैसे हुए? इसलिए ना अपने मन को मजबूत करो। श्री कृष्ण नीति को अगर गौर से देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कितनी बड़ी शिक्षा दी है। इनफैक्ट उन्होंने ना कहीं नहीं बोला कि मेरी तुम फल फूल धूप मेवा अगरबत्ती लेके पूजा करो, गीता को लाल कपड़े में लपेट के रख दो, सुबह शाम इस पे जोत जलाना नहीं। उन्होंने ये स्पष्ट बोला कि इसको समझो, बार बार पढ़ो, बार बार समझो, अपने मन के अंदर झांक के देखो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और जब जब जहाँ जहाँ गलत हो रहा है ना, एकदम उग्र हो जाओ, लोगों को एक्सपोज करो। श्री कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन जो मोह में पड़े हुए थे, हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक्सपोज करने का काम किया। वो कर्ण को नहीं मारना चाह रहा था, तरह तरह की दलीलें दे रहा था। तब उसका मोह भंग किया कि कर्ण कौन सा न्याय धर्म की नीति पे चला, इसने तुम्हारे निहत्थे बेटा अभिमन्यु को मार दिया। हाँ, कर्ण ने तुम्हारी पत्नी द्रौपदी का तरह तरह से अपमान किया, तो इसने कौन सा तुम्हारे साथ न्याय किया है? तुम फिर क्यों इसको छोड़ रहे हो? ठीक है, तो क्या किया वो? हाँ, क्या किया श्री कृष्ण ने? हर जगह पापियों को एक्सपोज किया। तो आप भी जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, आपके साथ गलत बर्ताव होता है, आप सह लिए, श्री राम बन के आपने जी लिया कि भाई बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन कब तक बर्दाश्त करना चाहिए? आखिर इंसान का भी तो मन कहता है एनफ इज एनफ। आत्मा तो धिक्कारते रहती है ना कि भाई तुम एक धरती पे आओ, जीने का हक लो। तुम सिर्फ रोके घुटके मर के पर के जीने के लिए नहीं आए हैं कि लोग तुमको हमेशा जलील करते रहें, जली कटी बातें सुनाते रहें, तुम्हारी आत्मा जो है घिसती पटती रहे, रोती बिलखती रहे और तुमको क्या करे भाई, हम तो बहुत सहनशील है। नहीं, उठो, अपने हक के लिए लड़ो, इन पापियों को एक्सपोज करो। तुम्हारा लाइफ का एक पर्पस है, मोटो है, स्ट्रैटेजी है। तुमको अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है। अपने लाइफ के कर्ता धर्ता क्रिएटर डायरेक्टर खुद हो। तुम इसकी उसकी चाटुकरी करने, चापलूसी करने, जलीली सहने नहीं आए हो। बर्दाश्त देखो करना चाहिए, हर बात में कन्फ्लिक्ट और आर्गूमेंट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा बात उठता है, कब तक बर्दाश्त करना चाहिए? ऐसा ना हो कि बर्दाश्त करते करते मेरी आत्मा ही डेड हो जाए, मेरी आत्मा ही हमको छोड़ के चली जाए कि तुम एक बेकार और वाहियात आदमी हो। बिल्कुल नहीं, रुक जाओ, जीने का हक लो, सर उठा के जियो, मान सम्मान स्वाभिमान से जियो और अपने लाइफ के क्रिएटर डायरेक्टर खुद बनो और लाइफ को मीनिंगफुल बनाओ।